डॉक्टर साहब, जिम ज्वाइन किया था बॉडी बनाने के लिए। अब रिपोर्ट में स्पर्म काउंट 0 आ रहा है। जब एक 28 ईयर्स ओल्ड पेशेंट ने मुझे ये कहा तो उसकी आवाज़ में सिर्फ कन्फ्यूज़न नहीं था, डर था, क्योंकि मसल्स बढ़ रही थी लेकिन फैमिली स्टार्ट करने का सपना टूट रहा था। और सबसे शॉकिंग बात, उसको लगता था कि टेस्टोस्टेरोन फर्टिलिटी बढ़ाता है। रियलिटी, कभी कभी टेस्टोस्टेरोन ही फर्टिलिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। आई एम डॉक्टर अमन उपाध्याय। आगे बढ़ने से पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आज बात करेंगे एक ऐसी मिस्टेक की जो हजारों यंग लड़के जिम में रोज कर रहे हैं। वाई डज टेस्टोस्टेरोन अब्यूज कॉज इनफर्टिलिटी। एक यंग लड़का, लीन बॉडी, लो कॉन्फिडेंस, सोशल मीडिया पर फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को देखता था। सब कहते थे टेस्टोस्टेरोन लगाओ, बॉडी भी बनेगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा, क्या ही नुकसान है। उसने साइकिल स्टार्ट कर दी। कुछ ही महीने में ट्रांसफॉर्मेशन अमेजिंग था। चेस्ट बड़ी हो गई, शोल्डर्स वाइड हो गए, हाथ में वेन्स थे वो विजिबल हो गए। लोग बोलने लगे भाई क्या फिजिक है। उसे लग रहा था कि लाइफ फाइनली सेट हो गई। फिर शादी हुई, 1 साल तक बेबी नहीं हुआ। टेस्ट करवाए गए और रिपोर्ट देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। स्पर्म काउंट ऑलमोस्ट 0। पर रुक जाओ, ये कैसे पॉसिबल है? टेस्टोस्टेरोन तो मेल हार्मोन है। अगर टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो स्पर्म काउंट भी ज़्यादा बढ़ना चाहिए, तो स्पर्म भी ज़्यादा बनना चाहिए ना। यही सबसे बड़ा मिथ है और यहीं से एक्चुअल साइंस स्टार्ट होती है। हमारी बॉडी में एक इंटेलिजेंट कंट्रोल सिस्टम होता है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और टेस्टिस। ये 3 ऑर्गन मिलकर डिसाइड करते हैं कितना टेस्टोस्टेरोन और कितना स्पर्म बनेंगे। नॉर्मली हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है, GnRH। ये पिट्यूटरी को सिग्नल देता है और पिट्यूटरी रिलीज करती है 2 मास्टर हार्मोन्स, LH एंड FSH। अब इन दोनों का काम समझो। LH टेस्टिस के लीडिंग सेल्स को बोलता है टेस्टोस्टेरोन बनाओ और FSH सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को बोलता है स्पर्म बनाओ। सब कुछ परफेक्टली बैलेंस रहता है। अब इमेजिन करो, आप बाहर से टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट करना स्टार्ट कर देते हो। बॉडी सडनली देखती है अरे टेस्टोस्टेरोन तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। बॉडी पैनिक नहीं करती। हाइपोथैलेमस GnRH कम कर देता है और पिट्यूटरी LH एंड FSH कम कर देती है और फिर डिजास्टर स्टार्ट होता है। LH कम तो टेस्टिस नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनाना ऑलमोस्ट बंद कर देते हैं। FSH कम तो स्पर्म प्रोडक्शन स्लो होने लगती है और धीरे धीरे फैक्ट्री ही बंद हो जाती है। रिजल्ट ओलिगोस्पर्मिया यानी डेंजरसली लो स्पर्म काउंट, या फिर एजोस्पर्मिया यानी सीमेन में स्पर्म ही नहीं है। सबसे पेनफुल पार्ट जानते हो? मिरर में बॉडी अमेजिंग लगती है लेकिन अंदर से रिप्रोडक्टिव सिस्टम शट डाउन हो रहा होता है। बाइसेप्स ग्रो कर रहे होते हैं लेकिन फादर बनने की एबिलिटी क्वाइटली डिसअपीयर कर रही होती है। और कई लोगों को इसका पता तब चलता है जब वो बेबी प्लान करते हैं। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। एक और शॉकिंग इफेक्ट है, टेस्टिस श्रिंक होने लगते हैं, जिसे हम टेस्टिकुलर एट्रोफी कहते हैं। क्योंकि जब फैक्ट्री को काम ही नहीं मिलेगा तो फैक्ट्री छोटे पड़ने लगेगी। तो आज हमने सीखा कि बॉडी के लिए टेस्टोस्टेरोन की क्वांटिटी नहीं, सोर्स इंपॉर्टेंट है। नेचुरल टेस्टोस्टेरोन फर्टिलिटी सपोर्ट करता है लेकिन एक्सेसिव एक्सटर्नल टेस्टोस्टेरोन